हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 24 को। इससे पहले देखेंगे हमने प्रश्नावली 23 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए, बोला गया फ्रेंड्स यहाँ पर ना खाली स्थान को भरने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे पहले नंबर को बोला गया ना कि खाली स्थान में अभाज्य या संयुक्त भरें। तो दो एक कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या की संयुक्त। तो दो फ्रेंड्स हमारा एक अभाज्य संख्या है ना। चार चार देखेंगे, एक से भी कट रहा है, दो से भी कट रहा है, चार से भी कट रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे हमारा हो जाएगा संयुक्त संख्या। फिर 11 क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स 11 क्या है? अभाज्य संख्या, किसी से नहीं कट रहा है। जिसका केवल दो गुणनखंड हो ना वो अभाज्य संख्या होता है। 33 एक से कटेगा, 3 से कटेगा, 11 से कट रहा है तो हो जाएगा संयुक्त। 51 भी सभी से कट रहा है तो संयुक्त। 67 देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं कटेगा किसी से। एक और यहाँ पर ना 67, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा तो अभाज्य हो जाएगा। वही देखेंगे यहाँ पर 651। तो 3 दूनी के 6, 3 से 17 तो 51, एक से भी कटेगा, 17 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 651 से भी कट रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा संयुक्त। तो बताएंगे इसमें कोई डाउट है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। दूसरा में आएंगे, इसमें बोला गया ना कि एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य भी होना चाहिए सम। देखिए ना, अभी हम जस्ट बताएंगे पर दो दो हमारे यहाँ पर सम संख्या भी है जो कि दो से कट रहा है, हमारा अभाज्य भी है। तो इसमें आपको अभाज्य संख्या ढूंढ करके लिखना है। 33 35 तो 37 हो जाएगा, किसी से नहीं कट रहा है। फिर इसमें अभाज्य संख्या है एक दो में, तो यहाँ पर फ्रेंड्स दो ऊपर भी लिखे हैं। इसमें संयुक्त संख्या जो सभी से कटे तो चार, एक से दो से चार से कटेगा। इसमें बोला गया ना कि अभाज्य युग्म क्या है। अच्छा पहले बताइए अभाज्य युग्म होता क्या है। तो देखेंगे ये फ्रेंड्स लगातार संख्या रहेगी, ठीक है, और जिसका अंतर ना दो रहेगा। तो 5 11 में दो का अंतर नहीं है, 29 37 में नहीं है, लेकिन 11 13 में ना दो का अंतर है, तो यही हो जाएगा 11 और 13। तो दूसरा हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए तीसरा में आ जाएंगे। इसमें बोला गया है ना कि अभाज्य संख्याओं को चुन करके लिखे। तो जानते क्या करते हैं हम? इसी में फ्रेंड्स यहाँ पर घेरा लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक दो, एक 3 5 7, ये सभी हमारी अभाज्य संख्या हैं। इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन है? 31 हो जाएगा, एक 41 हो जाएगा, एक 61 हो जाएगा, एक 71 हो जाएगा। ये सभी संख्या फ्रेंड्स एक और स्वयं के अलावा ना कोई दूसरा संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है। संयुक्त संख्या चुनिए, यानी कि सभी से कटना चाहिए। 13 नहीं, 23 नहीं, 11 या 33, हाँ 53 नहीं, 9 7 63, हाँ ये हो जाएगा। इसमें देखेंगे ख नंबर में, तो यहाँ पर देखेंगे 7 नहीं, 17 नहीं, 27 हो जाएगा, 37 47 57, 29 57। इसमें फ्रेंड्स ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे बोला गया पाँचवा से ना प्रश्न को उत्तर देना है, ठीक है। देखिए पूछा क्या क्या गया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या को लिखना है, तो क्या हो जाएगा? दो। सबसे छोटी संयुक्त संख्या को लिखना है, तो हो जाएगा हमारा 4। 1 से 40 तक ना अभाज्य संख्या को लिखना है। देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, एक हो जाएगा हमारा 37। ये सभी अभाज्य संख्या है। प्रथम 10 संयुक्त संख्या लिखना है, यानी सभी से काटने वाली। तो 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20। अच्छा पहले गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बोला गया था, 10 हो गया तो आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर बोला गया ना 40 से 60 के बीच अभाज्य संख्या को लिखना है। तो 40 के बाद 41 43 47 53 59, ये सभी संख्याएं फ्रेंड्स अभाज्य है, किसी से नहीं कटेगी। नौमा 50 और 60 के बीच संयुक्त संख्या सभी से कटने वाली। 51 52 53 नहीं होगा, 54 55 56 57 58, ये सभी संख्या ना हमारे यहाँ पर संयुक्त संख्या हो जाएगी जो कि सभी से कटेगी। 10 में आइए, बोला गया कि सही या गलत को यहाँ पर बताइए। कोई संख्या जो अभाज्य नहीं है, अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो क्या संयुक्त संख्या होगी? बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है। यहाँ देखेंगे एक ना तो अभाज्य है और ना ही संयुक्त, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स एक संयुक्त भी नहीं है ना, और अभाज्य भी नहीं है। यहाँ ये प्रत्येक सम संख्या संयुक्त होती है। क्या जितना भी सम संख्या सब संयुक्त होगी? नहीं ना, क्योंकि दो तो सम है, लेकिन क्या संयुक्त है? क्योंकि वो तो अभाज्य है, तो ये भी गलत है। 3 एक अभाज्य संख्या है, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहा है, 3 एक अभाज्य है। तो इतना कंप्लीट हो गया ना। अब चलिए अगले पेज पर आ चुके हैं। अगले पेज 11 नंबर पर 50 से 70 के ना बीच में एक अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म में क्या बोले थे आपको? अंतर दो का होना चाहिए, है ना। और मसा तो ऐसे भी एक आएगा। तो 50 के बीच ना 51 52 नहीं, 53 55। अच्छा यहाँ पर फ्रेंड्स जानते हैं 59 61 होगा। 59 61 में देखेंगे गैप का दो भी है, अब मसा भी लेंगे तो एक आ जाएगा, यही अभाज्य युग्म है। 12 पर आ जाइए,
बोला गया निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 6 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुना 3 6 होता है। 24 को, अच्छा एक सेकंड यहाँ पर ना, चलिए कॉपी पर बताते हैं। यहाँ ध्यान देंगे फ्रेंड्स, 24 है ना, तो 24 को आप ऐसे करके लिख सकते हैं ना, 2 से 12 दूनी का 24, 2 छः का 12, 2 तिया के 6, तो आंसर यही आ जाएगा। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर टैलेंटेड है ना, अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो ऐसे निकाल सकते हैं। 2 को पढ़ेंगे तो 12 दूनी 24, अब 12 को तो 2 छः का 12, फिर 6 को 2 गुना 3। अच्छा इस सब को ना कोमा की जगह गुना कर लीजिए, तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 आ गया ना निकल के। फिर 24 के बाद क्या आता है, 36 48 72, देखिए 36 48 72, 36 को 2 से, 18 दूनी 36, 18 को 2 नमा 18, 9 को 3 गुना 3। पढ़िए 2 दूनी के 4, 4 तिया के 12, 12 तिया 36 आ गया ना, जिससे 2 को 24 दूनी 48 और 24 का मल्टीप्लाई ऊपर लिखे ना गुणनखंड, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 बन गया। 2 से 36 दूनी 72 होता है, 36 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर किए होंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, गुना कीजिए ना, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 तिया के 24 और 24 तिया के 72, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो हमारा 12 कंप्लीट। 13 में आइए, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड याद करें। बताइए 12 नंबर और 13 नंबर में कोई डाउट है, दोनों तो सेम है, यहाँ भी अभाज्य गुणनखंड बोला गया है। आइए 13 पर, प्रश्न क्या क्या है, 112 150 280, 112 150 280, 240 180, 240 180। अब यहाँ पर कैसे करेंगे देखेंगे, 2 से लगाएंगे ना, तो 2 पच्चीस के 10, 2 छः के 12 56, 56 को 2 से 28, 28 को 2 से लगाएंगे तो 14, 14 को 2 से लगाएंगे तो 7, 7 है तो 7 लिख देंगे। 2 से लगाएंगे तो 75 दूनी 150, 75 को 3 से लगाएंगे तो 25 या 75, 25 को लगाएंगे तो 5 गुना 5, 2 से लगाएंगे तो 140, आधा तो करना है, 140 को 2 से लगाएंगे तो 70, 70 को 2 से लगाएंगे तो 35, 35 को लगाएंगे 5 गुना 7 में तो 35, 2 से लगाएंगे तो 120 दूनी के 240, 120 को 2 से लगाएंगे तो 60, 60 को 2 से लगाएंगे तो 30, 30 को 2 से लगाएंगे तो 15, 15 को लगाएंगे तो 3 गुना 5, 180, 2 से लगाएंगे तो 90, 2 से लगाएंगे तो 45, 3 से लगाएंगे तो 15, 3 से लगाएंगे तो 3 पचे 15। तो ऑप्शन हमारा यह भाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो जाता है। कोई भी प्रश्न में डाउट होता है ना कि लगता है समझ में नहीं आता, जैसे 150 ही ले लीजिए, तो आप यहाँ पर गुणनखंड निकालिए। देखिए 2 से लगाएंगे तो 75 दूनी 150, आप भी बनाएंगे ना तो प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे बना लीजिएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो 25 या 75, 5 से लगाएंगे तो 25, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, बताइए बन गया ना। तो ये फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर कंप्लीट हो जाता है। 14 में आएंगे, बोला गया ना कि यहाँ पर एक वृक्ष बनाना है, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे वृक्ष दिया गया था ना, जैसे 40 है, कैसे वृक्ष बनाएंगे आप समझिए। ये ले लिए हम 40, ठीक है। 40 को कैसे तोड़ेंगे, 2 गुना 20 के फॉर्म में, दो देखें यहाँ पर दिया भी गया 2 गुना 20, फिर 20 को कैसे तोड़ेंगे, फिर यहाँ पर 10 आ गया तो 10 को कैसे तोड़ेंगे, सब यहाँ पर दिया गया है। तो 40 को लिखेंगे 2 गुना में 20, ये 20 को इस प्रकार से बॉक्स में बंद कर लेंगे, ठीक है। फिर अच्छा इसको ऐसे कर लीजिए, फिर यहाँ पर 20 को तोड़ेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल दूध से टूट जाएगा, कितना बार में, दूध है के 10, अच्छा दूध है के 10 बोल रहे हैं, दूध है के 20, फिर यहाँ पर 10 को तोड़ेंगे, कितना बार में, 2 पचे के 10, अब टूटेगा कुछ भी नहीं। तो यही फ्रेंड्स हमारा ब्रिज बन गया है, ठीक है। देखेंगे 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 पचे के 40, 40 आ गया। आगे क्या था 45, ठीक है। देखेंगे 45 कैसे टूटेगा, 5 से, 5 नंबर, अच्छा 5 से मत लगाइए, 3 से लगा दीजिए, 3 से 15 या 45। अगर आपको समझ में नहीं आएगा कितना से लगाना है तो नीचे दिया गया 3 गुना 15, फिर 3 गुना 3 गुना 5, ठीक है। फिर 15 को यहाँ पर लगाएंगे, 3 पचे के 15, देखेंगे 5 या 15, अच्छा ये 3 था, 3 तिया के 9, 9 पचे 45 आ गया ना, ये भी बन गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर है 56 और 60, ठीक है। देखेंगे ये फिर 56 और 60 यहाँ पर बना लेते हैं हम, ठीक है। देखिए 56 को कैसे तोड़ेंगे, 2 से लगाइए, 28 दूनी के 56, फिर 28 को कैसे तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे, 14 दूनी 28, फिर 14 को कैसे तोड़ेंगे, 2 से, 7 दूनी के 14, अब नहीं लगेगा तो बस बन गया। फिर क्या है 60, लगा दीजिए 60 को, तो सबसे पहले यहाँ पर कितना से लगाएंगे, 2 से, अच्छा यहाँ पर देखेंगे बोला गया 5 गुना 12, तो जितना बोला गया उतना सही करेंगे, 5 से लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा 12 पचे 60, फिर 3 से था ना तो 3 से लगा देंगे, कितना, 3 चौके 12, 4 है तो फिर लगा देंगे 2 से, 2 दूनी के 4। तो ये फ्रेंड्स देखेंगे हमने यहाँ पर वृक्ष बना लिए हैं,
यह ना बोला गया था अभाज्य गुणनखंड का वृक्ष बनाना है अपवर्त्य का, तो 14 कंप्लीट। अब 15 नंबर में ना आपको यहाँ पर भरना है। देखिए जिससे 2 से लगाएंगे तो कितना बार में 80 आएगा, तो आप कहेंगे 2 से लगाएंगे ना तो 40 दूनी के 80, 40 भरेंगे। 2 से 20 दूनी के 40, 2 दही के 20 और 2 पचे के 10, ठीक है। 2 से 35 दूनी 70 और 5 सत्ते 35, 2 से 12 दूनी 24, 2 से 2 छक्का 12 और 2 से 2 तिहाई के 6। इसका मतलब बिल्कुल सही भरे हैं। अब नीचे फ्रेंड्स से कोई भी प्रश्न नहीं बचा है, तो इसका मतलब कह सकते हैं ना कि हमने यहाँ पर प्रश्न अभी 24 में जितने प्रश्न दिए गए थे यहाँ पर इन सभी को सॉल्व करा दिए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे फिर तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।